तो राम राम भाइयों, मैं आपके लिए एक और एक नया टॉपिक लेकर आया जो कि बुक एंड ऑथर है। ठीक है, तो पहले मैं इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि ये टॉपिक जो है मैक्सिमम टाइम, मतलब आप एसएससी के एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम उठा के देख लीजिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आप देखिएगा तो एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको मिलेगा ही मिलेगा बुक एंड ऑथर से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने आपके लिए लाया और इस सेशन में मैं आपको टॉप 50 बुक एंड ऑथर्स का सीरीज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए और एक एक करके हम पढ़ेंगे, और इसके ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि डिटेल में कुछ पूछता नहीं है। जैसे यहाँ पे एक पुस्तक का नाम दिया हुआ है आज़ादी की पुस्तक, आज़ादी पुस्तक है, तो इससे आपको यही पूछेगा कि आज़ादी पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो क्या हो जाएगा, अरुंधति रॉय। तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, या फिर पूछ देगा कि मतलब इस पुस्तक के बारे में कि यह पुस्तक जो है किससे रिलेटेड है, तो ये चीज़ पूछ सकता है। तो बस हम इतना ही जानने की कोशिश करेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। पहला हमारा है आज़ादी पुस्तक। आज़ादी पुस्तक की रचना किसने किया है, तो अरुंधति रॉय। ये रही हमारी अरुंधति रॉय। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आज़ादी पुस्तक की रचना की है। ठीक है, तो दूसरा नंबर पढ़ते हैं। दूसरे नंबर में है भारत के वित्त मंत्री पुस्तक। ठीक है, भारत के वित्त मंत्री पुस्तक, इसकी रचना किसने की है, तो ए के भट्टाचार्य। ए के भट्टाचार्य ने भारत के वित्त मंत्री पुस्तक की रचना की है। ठीक है, और तीसरा नंबर में आता है अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय टू योगी आदित्यनाथ, इसकी रचना किसने की है, तो शांतनु गुप्ता जी ने की है। ठीक है, और ये मतलब जो अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक है, किसके रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो ये पुस्तक जो है आपका योगी आदित्यनाथ से रिलेटेड है। ठीक है, जो कि अभी यूपी के सीएम है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है चौथा नंबर में, क्या है, द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स के रचयिता कौन है, तो रस्किन बॉन्ड। द गोल्डन ईयर्स के रचयिता रस्किन बॉन्ड है। ठीक है, फिर आता है हमारा पाँचवा नंबर, मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज। इसके रचयिता कौन है, तो अमिताभ कांत है। ठीक है, अमिताभ कांत मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज के रचयिता है। अमिताभ कांत जो है पहले नीति आयोग के क्या है, अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है स्मोक एंड एसेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो पुस्तक है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मोक एंड एसेज। इसकी रचना किसने की है, तो अमिताभ घोष ने की है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है सातवां नंबर, सचिन 50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो। इसकी रचयिता किसने की है, तो बोरिया मजुमदार ने किया है। ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर की लाइफ से रिलेटेड पुस्तक है। ठीक है, आठवां नंबर में आता है आज़ाद। आज़ाद पुस्तक की रचना किसने की है, तो गुलाम नबी आज़ाद ने। ये क्या है, फॉर्मर कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं गुलाम नबी आज़ाद। ठीक है, फिर 9वें नंबर में आता है गांधी सियासत और कम्युनलिज्म। ठीक है, गांधी सियासत और कम्युनलिज्म। ठीक, इसके रचयिता कौन है, तो पीयूष बाबुले हैं। इसके रचयिता पीयूष बाबुले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है 10वां नंबर, जिसमें क्या है, एज गुड एज माई वर्ड। एज गुड एज माई वर्ड, इसका रचयिता कौन है, तो के.एम. चंद्रशेखर है। ठीक है, फिर आता है विक्ट्री सिटी। विक्ट्री सिटी की रचना किसने की है, सलमान रुश्दी ने की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक का नाम है, इसको आप याद कर लीजिएगा, विक्ट्री सिटी। ठीक है, फिर हमारा आता है मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स। मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, इसकी रचना किसने की है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। इनको तो आप सब कुछ जानते ही होंगे। ठीक है, क्योंकि अभी आजकल मतलब यही न्यूज़ में छाए हुए हैं अपने सेवेज रिप्लाई की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है 13वां नंबर में पुस्तक, क्या है इसमें, तुम पहले क्यों नहीं आए। तुम पहले क्यों नहीं आए, इसकी रचना किसने की है, तो कैलाश सत्यार्थी ने की है। ठीक है, फिर हमारा आता है अम्बेडकर अ लाइफ। अम्बेडकर अ लाइफ की रचना किसने की है, तो शशि थरूर। शशि थरूर कौन है, तो कांग्रेस के एक लीडर है। ठीक है, शशि थरूर। फिर हमारा आता है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी की रचना किसने की है, तो क्रांतिकारी पुस्तक की रचना संजीव सान्याल ने की है। क्रांतिकारी पुस्तक की रचना संजीव सान्याल ने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आता है 16 नंबर। 16 नंबर में क्या है, जादूनामा पुस्तक। जादूनामा पुस्तक की रचना किसने की है, तो जावेद अख्तर ने की है। ठीक है, अब आप यह सोच रहे हैं यार मैं बस पुस्तक का नाम बता रहा हूँ और फिर आपको ऑथर का नाम बता रहा हूँ, इसके अलावा तो कुछ बता ही नहीं रहा। तो मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उतना डीप में इसमें जाता नहीं है। आप हर चीज़ को अगर डीप में लेके पढ़ोगे तो पता चलेगा कि एग्जाम आ रहा है जा रहा है और आप एग्जाम क्रैक ही नहीं हो रहा है। तो आपको डीप उसी चीज़ को पढ़ना है जिससे डीप में क्वेश्चन आता है। हर चीज़ को डीप में पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ की रचना किसने की है, तो सुब्रा गुप्ता ने की है। इरफान खान अ लाइफ इन मूवीज़ की रचना सुब्रा गुप्ता ने की है। ठीक है, फिर हमारा आता है 18वां नंबर, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स। ठीक है, इसकी रचना किसने की है, तो मिशेल ओबामा ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है 19वां नंबर। 19वां नंबर में है दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स 100 ग्लोरियस ईयर्स। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स, इसकी रचना किसने की है, तो हरदीप सिंह पुरी ने की है। ठीक है, फिर आता है विनिंग द इनर बैटल। इसकी रचना किसने की है, तो शेन वॉटसन ने की है। शेन वॉटसन कौन है, तो शेन वॉटसन आपको पता ही होगा, जो क्रिकेट देखते होंगे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं। ठीक है, फिर हमारा आता है 21वां नंबर में नाउ यू ब्रीथ। नाउ यू ब्रीथ की रचना किसने की है, तो राखी कपूर ने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
फिर हमारा आता है 22वां नंबर। 22वां नंबर में क्या है, इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। इसकी रचना किसने की है, तो पुलापे बालकृष्णन ने की है। ठीक है, इंडियाज़ इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, इसकी रचना पुलापे बालकृष्णन ने की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है अम्बेडकर एंड मोदी। इसकी रचना किसने की है, तो इलैया राजा ने की है। अम्बेडकर एंड मोदी पुस्तक की रचना इलैया राजा ने की है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 24वां नंबर, रजनी के मंत्र। रजनी के मंत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की है, SP बाल सुब्रमण्यम ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 25वां नंबर में आता है लॉकडाउन लिरिक्स। लॉकडाउन लिरिक्स की रचना किसने की है, तो संयुक्ता दास जी ने की है। ठीक है, फिर हमारा आता है 26वां नंबर में अ न्यू इंडिया सिलेक्टेड राइटिंग 2014 टू 2019। ठीक है, इसकी रचना किसने की है, अरुण जेटली के लेखों का संकलन है, प्रकाशन जगरनॉट ने किया है। बोलने का मतलब यह है कि ये पुस्तक क्या है, अरुण जेटली जी ने लिखी थी, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बाद में इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया। ठीक है, प्रकाशन किसने किया, तो जगरनॉट ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है हमारा द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड। इसकी रचना किसने किया, तो JJ सिंह ने की है। ठीक है, चलिए फिर हमारा आता है दिलीप कुमार इन शैडो ऑफ द लेजेंड। दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड, इसकी रचना किसने की है, तो फैजल फारूकी ने की है। ठीक है, फिर हमारा 29वां नंबर में गांधी एंड द चंपारण सत्याग्रह। इसकी रचना किसने की है, तो सुरंजन दास जी ने की है। ठीक है, फिर हमारा आता है 30वां नंबर में है जो कि गौतम अडानी। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया। गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया नामक पुस्तक की रचना RN भास्कर जी ने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है 31वां नंबर में है भारतीय संविधान अनकही कहानी। भारतीय संविधान अनकही कहानी नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो राम बहादुर राय ने की है। ठीक है, फिर हमारा आता है 32वां नंबर में मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने की है। ठीक है, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 33वां नंबर में आता है लेट मी से इट नाउ। लेट मी से इट नाउ, इसकी पुस्तक की रचना किसने की है, तो राकेश मारिया ने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है टॉम्ब ऑफ सैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा जा चुका है टॉम्ब ऑफ सैंड से। ठीक है, इसकी रचना किसने की है, तो गीतांजलि श्री ने की है। ठीक है, फिर हमारा आता है लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर, इसकी रचना किसने की है, तो रस्किन बॉन्ड ने किया है। ठीक है, फिर हमारा आता है क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड। क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, इसकी रचना किसने किया है, तो आयुष्मान खुराना ने किया है। आयुष्मान खुराना को आप जानते ही होंगे, जो मूवीज़ वगैरह देखते होंगे, ये बॉलीवुड के क्या है, एक्टर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है 37वां नंबर में है माई स्टोरी। माई स्टोरी नामक पुस्तक की रचना किसने किया है, तो कमला दास जी ने किया है। ठीक है, फिर आता है सीता इन इलस्ट्रेटेड रिटेलिंग ऑफ द रामायण। इसकी रचना किसने किया है, तो देवदत्त पटनायक जी ने किया है। देवदत्त पटनायक जी ने किया है। ठीक है, फिर हमारा आता है 39वां नंबर में रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोबेल। ठीक है, रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन अ नोबेल, इसकी रचना किसने किया है, तो विक्रम चंद्रा जी ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है 40वां नंबर। 40वां नंबर में क्या है, रजनी के मंत्र। रजनी के मंत्र नामक पुस्तक की रचना किसने की है, तो PC बाला सुब्रमण्यम जी ने किया है। ठीक है, रजनी के मंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आता है द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया। इसकी रचना किसने की है, तो अविनाश खेमका जी ने किया है। ठीक है, फिर हमारा आता है 42वां नंबर में योग सूत्र। ठीक है, योग सूत्र की रचना किसने किया है, तो रूपा पाई ने किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा आता है 43वां नंबर 43। ठीक है, न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया, इसकी रचना किसने किया है, तो रेने नाबा ने किया है। ठीक है, फिर आता है लेट मी से इट नाउ। ये तो फिर वही रिपीट हो गया। ठीक है, इसको जाने दीजिए। लेट मी से इट नाउ, इसकी रचना किसने किया है, तो राकेश मारिया जी ने किया है। ठीक है, फिर आता है 45वां नंबर में हमारा द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। इसकी रचना किसने किया था, प्रकाश सिंह ने किया है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया की रचना प्रकाश सिंह ने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा 46 नंबर। 46 नंबर में क्या है, प्लेस कॉल्ड होम नामक पुस्तक की रचना प्रीति सेनॉय ने किया है। ठीक है, चलिए फिर आता है 47वां नंबर में द टाइगर ऑफ द्रास। द टाइगर ऑफ द्रास, इसकी रचना किसने किया है, तो मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत, ये हमारी क्या रही, मीना नैयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी। द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी रचना किसने किया था, अविनाश खेमका ने किया है। ठीक है, चलिए
अब आखिरी दो बचा हमारा 49 और 50। 49 में आता है वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स। इसकी रचना किसने किया है? तो डॉक्टर पैगी मोहन। ठीक है, वॉन्डरर्स किंग्स एंड मर्चेंट्स की रचना डॉक्टर पैगी मोहन ने किया है। ठीक है, और आखिरी हमारा है ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत, इसकी रचना विक्रम संपत ने किया है। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। ठीक है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें। ठीक है, और सब्सक्राइबर बनाने में मदद करें यार, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हम लोगों को ऊपर उठा सकता है। ठीक है, जय सिया राम। और आपको अगर PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बोलिएगा कि हाँ सर मुझे PDF चाहिए, तो मैं वहाँ पे पिन कर दूँगा।